जिनकी बदौलत ले रहे हैं खुली सांस में हवा, आज कर रहे उन वीर सपूतों की बात। 23 मार्च का दिन इतिहास में अपनी वो छाप छोड़कर गया कि आज भी जब ये दिन आता है तो हमें 23 मार्च 1931 का वो दृश्य याद आ जाता है जिसको सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर एक हिंदुस्तानी जब 23 मार्च 1931 के उस दिन को याद करता है जब शहीद आजम भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दी गई थी, तो आंखों से आंसू छलक जाते हैं। 23 मार्च के इस वीरतापूर्ण दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और अपने वीर सपूतों को याद करते हैं। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की वो सुबह महज एक सुबह ही थी, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज हवाएं चल रही थीं। सुबह 4 बजे जब जेल के वार्डन ने सभी कैदियों को अपनी कोठरी में जाने के लिए कहा तो कैदी कुछ समझ नहीं पाए। जब उन्होंने बात जानने की कोशिश की तो इतना ही बताया कि ऊपर से आदेश आए हैं। हालांकि कुछ देर के बाद जेल के नाई बरकत के फुसफुसाने से पता लग गया था कि आज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाएगी। ये बात जानकर कैदियों के होश उड़ गए। कैदियों ने वार्डन चरत सिंह से निवेदन करते हुए कहा कि फांसी के बाद भगत सिंह के सामान जैसे कॉपी, किताब, पेन आदि को फेंके ना, हमें दे दीजिए। हम अपने पोते पोतियों को दिखाएंगे कि हमने भगत सिंह जैसे वीर के साथ जेल काटी है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बता दिया गया था कि उनको फांसी 11 घंटे पहले दी जाएगी। अगले दिन सुबह 6 बजे की जगह आज शाम 7 बजे ही फांसी पर चढ़ाया जाएगा। सुबह सफाई वाली महिला, जिसे भगत सिंह बेबे कहते थे, उनको कहा कि शाम को आना तो मेरे लिए अपने हाथ की रोटी लेते आना। तो बेबे ने कहा, मैं एक हरिजन हूँ, तुम एक सरदार हो, क्यों मेरे हाथ की रोटी खाना चाहते हो? तो भगत सिंह ने कहा, बेबे, मैं जब फांसी चढ़ इस दुनिया से जाऊंगा तो साथ में ये जात पात की दीवार भी ले जाना चाहता हूँ। फांसी की तैयारी के लिए तीनों को बाहर निकाला गया तो भगत सिंह अपने साथियों के साथ आजादी के नारों के उद्घोष करने लगे। इनकलाब जिंदाबाद! कभी वो दिन आएगा जब आजाद होंगे हम, जब अपनी ही जमी होगी, ये अपना ही आसमां होगा। इसके बाद तीनों ने इनकलाब जिंदाबाद के नारों से जर्रा जर्रा भर दिया। उस दिन ये नारे हिंदुस्तान की हर आवाम के दिल तक पहुंच रहे थे। फांसी की तैयारी में पहले तीनों का एक के बाद एक वजन करवाया गया, फिर अंतिम स्नान के लिए बोला गया। स्नान के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को काले कपड़े पहनाए गए। भगत सिंह और उनके साथियों की इच्छा के अनुसार चेहरे खुले रखे गए। अभी घड़ी में 6 ही बजे होंगे कि कैदियों ने चहलकदमी की तेज आवाजें सुनी। ये आवाज जेल अधिकारियों की थी, साथ ही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की धीमी धीमी आवाज सुनाई पड़ रही थी। जैसे जैसे आवाज पास आ रही थी, कैदियों को इनकलाब जिंदाबाद और आजाद हिंदुस्तान के तेज आवाज में नारे सुनाई देने लगे थे। भगत सिंह अपने साथियों के बीच में खड़े थे। उन्होंने अपनी मां से किया वादा निभाते हुए फांसी के फंदे से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इनकलाब जिंदाबाद! तीनों वीर क्रांतिकारियों के गले में फांसी का फंदा लगाया गया और उनके हाथ पैर बांध दिए गए। उसके बाद जल्लाद ने पूछा, पहले कौन जाना चाहेगा? तो सुखदेव ने हामी भरी। ऐसे एक एक करके तीनों की रस्सी खींची और अपने पैरों से उनके पैर के नीचे का तख्ता हटा दिया। तीनों शहीदों के पार्थिव शरीर को सतलज नदी के किनारे लाया गया। जेल के अधिकारियों ने एक पंडित को लाकर तीनों शहीदों का अंतिम संस्कार करवाया। सभी लोगों की भीड़ आती देख अंग्रेज अधिकारी उन्हें वहीं छोड़कर भाग गए। बाद में गांव के सभी लोगों ने रात भर तीनों शहीदों का पहरा दिया। इस वतन पर कुर्बान होने वाले ऐसे वीर सपूतों को पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है। क्यों पीली पीली रोशनी में घुट घुट मरते हैं, बिजली पे खर्चा करके दिल पे जुल्म करते हैं। लंबी ड्यूटी करता बॉस, बिजली में सेविंग नो लॉस। हम दावा नहीं वादा करते हैं क्योंकि हम आपको अपना समझते हैं। पूरी तरह भारत में निर्मित LED लाइट्स, कम कीमत का दावा, सालों साल चलने का वादा।